B.R. चौधरी महाविद्यालय गोलूवाला के BA पार्ट थर्ड ईयर के प्रिय छात्र और छात्राओं, आपका B.R. चौधरी महाविद्यालय विषय इतिहास की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि पिछले अध्याय में हमने प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ा था, और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस। बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल पर पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है, और बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब मीर जाफर का पुत्र नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। कॉर्नवालिस के पश्चात बंगाल का गवर्नर बनता है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और जैसे कि 1772 ईस्वी के अंदर वारेन हेस्टिंग्स है जो बंगाल का गवर्नर बनता है, और गवर्नर बनते ही उस वक्त बंगाल के अंदर जो प्रशासनिक जो स्थिति थी अच्छी नहीं थी, कुछ गड़बड़ा गई थी, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स ने कॉर्नवालिस ने उस वक्त बंगाल के अंदर दोहरा शासन लागू कर रखा था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इतना अच्छा साबित नहीं हो सका था। और अब बनता है बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। जैसे कि वारेन हेस्टिंग्स जो 1772 में बंगाल का गवर्नर बनता है। कब बनता है? 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बनता है। 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बनता है। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स है जो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और बहुत ही अच्छा गवर्नर था, और निरंतर है जो लगन और मेहनत करने वाला व्यक्ति था। और बंगाल का गवर्नर बनते ही इसने बंगाल के अंदर उस कुछ प्रशासनिक है जो इसने सुधार किए थे। इसने सबसे पहला सुधार किया था शासन संबंधी सुधार। सबसे पहला सुधार किया था शासन संबंधी सुधार। शासन संबंधी सुधार। शासन संबंधी सुधार। शासन संबंधी सुधार में हेस्टिंग्स ने बहुत प्रयास किए, जैसे कि 1765 ईस्वी में बंगाल के अंदर क्लाइव ने द्विवेद शासन लागू कर दिया था। द्विवेद शासन लागू कर दिया था। द्विवेद शासन लागू किया था। और इस द्विवेद शासन ने बंगाल के अंदर इतना लाभ वाला कोई काम नहीं किया था। इस प्रकार से सबसे पहले हेस्टिंग्स ने इस द्विवेद शासन को हटाया था। सबसे पहले हेस्टिंग्स ने द्विवेद शासन को हटाया। चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि द्विवेद शासन क्या था। द्विवेद शासन क्या था? जैसा कि जब बंगाल के अंदर गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव, तो इसने बंगाल के शासन को दो भागों में बांट दिया था। शासन को दो भागों में बांट दिया था। किसने? क्लाइव ने। क्लाइव ने शासन को दो भागों में बांट दिया। बंगाल के शासन को दो भागों में बांट दिया था। एक तो था दीवानी और दूसरा था निजामत। दीवानी शासन में क्या होता था कि दीवानी शासन के अंदर जितना भी राज्य का कर वसूली का कार्य था, न्याय का कार्य था, वो सारा का सारा किस में आता था? दीवानी मामलों में। जैसे कर वसूली का कार्य
न्याय संबंधी कार्य, न्याय संबंधी कार्य, ये सारे के सारे थे दीवानी के अंदर। और निजामत के अंदर थे जैसे शांति व्यवस्था बनाए रखना, बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करना, फौजदारी न्याय आदि, ये सारे के सारे क्या थे निजामत के अंदर। यानी उस वक्त बंगाल का शासन था जो दो भागों के अंदर बंटा हुआ था। निजामत के अंदर क्या आते थे, जैसे शांति व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, बनाए रखना, और बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करना, बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करना, ये सारे के सारे किस में थे, इस निजामत के अंदर थे। इस प्रकार से इस दीवानी और निजामत को कंपनी की दो अलग अलग शक्तियों को बांट दिया था, और जिसे क्या कहते हैं बंगाल के अंदर दोहरा शासन, दोहरा शासन। यानी कंपनी की दो अलग अलग शक्तियों को ये दोनों की अलग अलग बांट दिए थे, और इसी को क्या कहते थे बंगाल के अंदर दोहरा शासन। किसने लागू किया था, लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड क्लाइव ने। इस प्रकार बंगाल का गवर्नर बनते ही हेस्टिंग्स ने सबसे पहला क्या किया था जी, बंगाल के अंदर द्वैध शासन को समाप्त किया। सबसे पहला कार्य क्या था, बंगाल के अंदर, बंगाल के द्वैध शासन को समाप्त किया, समाप्त किया। और उस वक्त बंगाल के अंदर दो नवाब थे, दो उप नवाब थे। बंगाल के अंदर दो उप नवाब थे, उप नवाब, जिनके नाम थे, एक का नाम था रजा खां, रजा खां, और एक बिहार का उप नवाब था, बिहार का था सितब राय, बिहार का था सितब राय। और जो रजा खां था यह था बंगाल का। यानी इन दोनों उप नवाबों को गवर्नर बनते ही हेस्टिंग्स ने इन दोनों को पद से हटा दिया, पद से हटा दिया। यानी इन दोनों को गवर्नर बनते ही लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इन दोनों उप नवाबों को पद से हटा दिया। यानी उस वक्त जब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का गवर्नर बना था, उस वक्त बंगाल का शासक था नजमुद्दौला। बंगाल का शासक था, बंगाल का शासक था नजमुद्दौला, नजमुद्दौला, जो कि एक अल्पवयस्क था, अल्पवयस्क था। अपने शासन को सुचारू रूप से नहीं चलाने में यह अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ था। और बंगाल का गवर्नर बनते ही हेस्टिंग्स ने जो शासन के जितने भी जो शासक के या नजमुद्दौला के जितने भी दायित्व थे, किसके, नजमुद्दौला के जितने भी दायित्व थे अपने राज्य के प्रति, और इस नजमुद्दौला को इन दायित्वों से मुक्त कर दिया, जिससे कि ये जो अल्पवयस्क नजमुद्दौला है वो एक नाम मात्र का नवाब बनकर रह गया, नाम मात्र का नवाब बनकर के रह गया।
और इसके अंदर जब नजमुद्दौला को बंगाल के अंदर, बंगाल का शासक था नजमुद्दौला, अल्पवयस्क था, और इसे 53 लाख रुपए सालाना पेंशन मिलती थी किसकी तरफ से? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इसे 53 लाख रुपए सालाना पेंशन मिलती थी। किसकी तरफ से? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नजमुद्दौला को 53 लाख रुपए सालाना ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पेंशन मिलती थी। और गवर्नर बनते ही हेस्टिंग्स ने इस पेंशन को घटा करके सिर्फ 16 लाख रुपए सालाना कर दी। ठीक है। तीसरा कार्य किया था गवर्नर बनते ही हेस्टिंग्स ने, उस वक्त बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। और गवर्नर बनते ही हेस्टिंग्स ने इस राजधानी को कहाँ स्थापित कर दिया? कलकत्ता के अंदर। मुर्शिदाबाद को स्थापित किया कलकत्ता के अंदर। राजधानी को बना दिया कलकत्ता। बंगाल की राजधानी को बना दिया अब कलकत्ता। और जो अपने राज्य का जितना भी राजकोष था, राज्य का जो भी राजकोष था, वो सारा का सारा कहाँ स्थानांतरित कर दिया? कलकत्ता में। सारा का सारा कहाँ ले गया? कलकत्ता। कहाँ ले गया? कलकत्ता। और इसके बाद में चौथा कार्य किया था कि उस वक्त ईस्ट इंडिया की कंपनी के जितने भी निजी कर्मचारी थे, वो सारे के सारे रिश्वत लेने वाले थे, घूस लेने वाले थे, और हर किसी से भेंट है जो स्वीकार कर लिया करते थे और बदले में उसका कार्य कर दिया करते थे। और कंपनी के अंदर जितने भी घूसखोर थे, कंपनी के अंदर जितने भी घूसखोर थे या रिश्वत लेने वाले थे, या जितने भी रिश्वत लेने वाले थे, उन सभी को पद से हटा दिया। हटा दिया और उन पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कंपनी के अंदर जितने भी रिश्वत लेने वाले थे, कर्मचारी थे, घूसखोर थे, उन पर या तो उनको पद से हटा दिया और उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। पांचवा कार्य किया था हेस्टिंग्स ने कि बंगाल के अंदर जितने भी डाकू थे, चोर थे, लुटेरे थे, उन सभी का दमन कर दिया। यानी बंगाल के जितने भी डाकू थे, बंगाल के जितने भी डाकू थे या लुटेरे थे या चोर थे, उन सभी का क्या कर दिया? दमन कर दिया। इन सभी का क्या किया? दमन किया। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। ये तो आगे सारे के सारे क्या है? शासन संबंधी सुधार है। सारे के सारे किसने किए थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। दूसरा सुधार किया था प्रशासन के अंदर। हेस्टिंग्स ने दूसरा सुधार किया था व्यापार संबंधी सुधार।
व्यापार संबंधी सुधार। देखो, हेस्टिंग्स ने व्यापार के अंदर क्या क्या सुधार किए थे, जिसके अंदर मूल रूप से यानी जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने के जो अधिकार पत्र दिए गए थे, निःशुल्क 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 व्यापार करने के निःशुल्क व्यापार करने के जो भी अधिकार पत्र दिए थे, अधिकार पत्र मिले थे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय नवाबों से, उन सभी अधिकार पत्रों को, इन अधिकार पत्रों के जरिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी निजी कर्मचारी थे वो व्यापार करते थे। और हेस्टिंग्स ने गवर्नर बनते ही इन सभी के सभी निःशुल्क व्यापार करने के जो अधिकार पत्र थे, इन पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। इन पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि अब आप है जो भी निःशुल्क जो व्यापार करने के जितने भी आपको अधिकार पत्र दिए गए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, उन सभी पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके पश्चात व्यापार संबंधी सुधार में दूसरा सुधार किया था कि उस वक्त व्यापार के लिए जो चुंगी वसूल करने के लिए जो स्थान बने थे, चौकियां स्थापित थीं, उन सभी चौकियों को हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दी। उन सभी चौकियों को समाप्त कर दी, यानी जितनी भी व्यापार संबंधी जितनी भी चुंगी चौकियां थी, जितनी भी चुंगी चौकियां थी, जितनी भी चुंगी चौकियां थी जिनसे क्या किया जाता था, इन चुंगी चौकियों से कर वसूला जाता था, कर वसूला जाता था व्यापार का। इन सभी चुंगी चौकियों को क्या कर दिया इसने, इन सभी चुंगी चौकियों को क्या कर दिया इसने, समाप्त कर दिया। हेस्टिंग्स ने गवर्नर बनते ही इन सभी चुंगी चौकियों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्योंकि यह सारी की सारी जो व्यापार संबंधी चुंगी चौकियां थी, यह जगह जगह बनी हुई थी, और इन सभी चुंगी चौकियों को इसने, हेस्टिंग्स ने गवर्नर बनते ही इन सभी चुंगी चौकियों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और केवल 5 ही चुंगी चौकियां स्थापित की। सिर्फ 5 ही चुंगी चौकियां स्थापित की। सिर्फ 5 ही चुंगी चौकियां स्थापित की, जो कौन कौन सी थी, पहली थी कलकत्ता, दूसरी हुगली, पहली कौन सी थी, कलकत्ता, दूसरी हुगली, तीसरी ढाका, तीसरी थी ढाका, चौथी थी मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, और पांचवी थी पटना, पांचवी थी पटना। सिर्फ इन 5 ही चुंगी चौकियों को अनुमति दी थी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। इन 5 के अलावा कोई भी चुंगी चौकी नहीं थी। तीसरा कार्य किया था कि बंगाल के अंदर नमक, सुपारी, तंबाकू के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर 2.5% कर लगाया गया। किन के अलावा, एक तो नमक, सुपारी, तंबाकू, नमक, सुपारी, तंबाकू,
इनके अलावा, इन सभी के अलावा सिर्फ 2.5% चुंगी कर दिया गया है। यानी इन तीनों को छोड़ के समस्त वस्तुओं पर सिर्फ 1.5% चुंगी कर लगाया गया। चौथा कार्य किया था हेस्टिंग्स ने, विदेशों के साथ भी कुछ संधियां की थी, व्यापारिक संधियां विदेशों के साथ व्यापारिक संधियां की, व्यापारिक संधियां की, जैसे मिस्र, भूटान, तिब्बत, इन देशों के साथ क्या किया, व्यापारिक संधियां की। किसने, हेस्टिंग्स ने। इसके बाद में जो उस वक्त खेती होती थी अफीम की, और इस अफीम की खेती और नमक के व्यापार पर पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण लगा दिया। यानी जो अफीम की खेती थी और नमक बनाया जाता था, उन दोनों पर पूर्ण रूप से ये दोनों व्यापार है जो सरकार के नियंत्रण में कर दिए गए। किसको, एक तो अफीम को, अफीम के व्यापार को, दूसरा नमक के व्यापार को, नमक के व्यापार को किसके नियंत्रण में रखा गया, सरकारी नियंत्रण में। इन दोनों को किसके नियंत्रण में रखा, नियंत्रण यानी सरकार के नियंत्रण में रखा। यानी इन दोनों व्यापार पर पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण स्थापित कर दिया। तीसरा कार्य किया था हेस्टिंग्स ने, तीसरा प्रशासनिक सुधार था आर्थिक सुधार। तीसरा था आर्थिक सुधार। देखो अब आर्थिक सुधार में हेस्टिंग्स ने क्या क्या किया, जिसमें सबसे पहला कार्य था कि जब दिल्ली का सम्राट था शाह आलम द्वितीय, दिल्ली का सम्राट था, कौन था, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और इस शाह आलम द्वितीय को एक संधि के रूप में कहा गया था कि आपको 26 लाख रुपए, आपको क्या है, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलेगी, पेंशन, वार्षिक पेंशन मिलेगी। और गवर्नर बनते ही इस 26 लाख की पेंशन को बंद कर दिया। किसने, हेस्टिंग्स ने। किसकी, शाह आलम द्वितीय को, जो एक संधि के माध्यम से कहा गया था कि हम आपको 26 लाख रुपए सालाना पेंशन देंगे और आप अपने महलों में आराम फरमाइए। और गवर्नर बनते ही इस 26 लाख सालाना जो पेंशन मिलती थी, इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। किसने, हेस्टिंग्स ने। क्यों बंद किया, क्योंकि जो सम्राट शाह आलम द्वितीय था वह अंग्रेजों की शरण को छोड़कर किसकी शरण में चला गया था, मराठों की शरण में चला गया था। यह अंग्रेजों का संरक्षण छोड़कर, अंग्रेजों का संरक्षण छोड़कर कहाँ चला गया था, मराठों के संरक्षण में, मराठों के संरक्षण में चला गया था। जब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय मराठों के संरक्षण में चला गया तो इसका पता किसको चला, हेस्टिंग्स को चला। और हेस्टिंग्स ने शाह आलम द्वितीय को मिलने वाले 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन है, इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया।
इसके बाद दूसरा कार्य किया था, दूसरा कार्य किया था, यानी उस वक्त शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के अंदर, इलाहाबाद की संधि के अंदर इलाहाबाद तथा कड़ा ये दोनों जिले किसको दिए गए थे, किसको दिए गए थे, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को। यानी शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद और कड़ा जिले, यानी ये दो जिले थे, किसको दिए गए थे, शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के समय। और ये दोनों जिले जो अब शाह आलम से छीन लिए गए और किसे दे दिए गए, अब अवध के नवाब को दे दिए। क्या दे दिए, इलाहाबाद और कड़ा, ये दोनों जिले किसको दे दिए, अवध के नवाब को। और अवध के नवाब से 50 लाख रुपए ले लिए, 50 लाख रुपए ले लिए। किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी अंग्रेजों ने क्या किया, शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद और कड़ा दोनों जिले दिए गए थे, और इलाहाबाद और कड़ा ये दोनों जिले छीन करके शाह आलम द्वितीय से अवध के नवाब को दे दिए। और अब बदले में अवध के नवाब से 50 लाख रुपए ले लिए, किन्होंने, अंग्रेजों ने। तो ठीक है प्रिय छात्र और छात्राओं, आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल करेंगे। आपका दिन शुभ हो।